वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकयुक्त है। जैसे कि आप जानते हैं, लोकयुक्त एक फर्स्ट एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन है जो स्वीडन से आया था एंड 1809 में इसको ओम्ब्यूसमेंट सिस्टम बोला जाता था। जो हमारी हरिश्चंद्र माथुर कमेटी है, उनके रिकमेंडेशन से हमने राजस्थान में लोकयुक्त ओम्ब्यूसमेंट, पहले हम इस सिस्टम को एक्चुअली ओम्ब्यूसमेंट ही बोलते थे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि लोकयुक्त और उप लोकयुक्त जो नाम है वो किसने सजेस्ट किए थे। तो बने रहिएगा हमारे इसी चैनल पर। ओके, तो हरिश्चंद्र माथुर कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ अम्ब्यूसमेंट सिस्टम का राजस्थान में। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो मोरारजी देसाई की थी, उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ ग्रीवेंसेस रिपोर्ट निकाली। मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो रिपोर्ट निकाली थी वो इन्होंने इस कमीशन ने ही निकाली थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने, जो कि मोरारजी देसाई की थी। चौथी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि द फर्स्ट स्टेट टू पास द लोकयुक्त लॉ वो उड़ीसा था इन 1917। आई रिपीट, द फर्स्ट स्टेट टू पास द लोकयुक्त लॉ वो उड़ीसा था 1970 में। लोकयुक्त बॉडी हमारी 1983 में फॉर्म्ड हुई थी एंड द फर्स्ट स्टेट टू अपॉइंट द लोकयुक्त वो हमारा महाराष्ट्र था। मोर देन 135 कंट्रीज अपॉइंटेड लोकयुक्त। लोकयुक्त बिल जो है वो साइन बाय गवर्नर है। गवर्नर ने साइन किया था ऑन 3 Feb 1973 एंड दिस डेट इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकयुक्त बिल कब साइंड हुआ था। जिस दिन बिल साइंड हुआ था, एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस का दूसरी वजह भी है कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट भी वही है जिस दिन बिल को साइन किया गया। यू नो वेरी वेल कि लोकयुक्त बिल जिस दिन साइंड हुआ वो गवर्नर ने साइन किया था 3 फरवरी 1973 को। उसी दिन हमारा इस्टेब्लिशमेंट ही हुआ, यानी 3 फरवरी 1973 को इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लोकयुक्त बिल जो है वो प्रेसिडेंट ने कब साइन किया, तो वो 26 मार्च 1973 को साइन किया था। डेट हमारी ईयर हमारा वही रहेगा 1973, बस फ़र्क डेट का ही है। 26 मार्च 1973 को हमारा प्रेसिडेंट ने साइन किया था लोकयुक्त बिल एंड 3 फरवरी 1973 को हमारे गवर्नर ने साइन किया था। जो हमारे फर्स्ट आईएएस सेक्रेटरी हैं केसी शंकरन, वही यहाँ के जो फर्स्ट हमारे लोकयुक्त के सेक्रेटरी थे। एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए लोकयुक्त की, वो एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट जो लोकयुक्त का अपॉइंटमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ, वो करते तो गवर्नर हैं पर वो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय फॉलोइंग कमेटी। तो वो कमेटी है चीफ मिनिस्टर की, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मैंने जो अभी तक आपको जो 6, 7 और 8 जो पॉइंट बताया, जिसमें मैंने बताया कि फर्स्ट सेक्रेटरी हमारे केसी शंकरन थे, केसी शंकरन। एलिजिबिलिटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होनी चाहिए एंड अपॉइंटमेंट वो गवर्नर करते हैं पर वो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन से करते हैं। तो उस कमेटी में कौन कौन लोग भाग होते हैं? चीफ मिनिस्टर, सीएम तो होता ही होता है। एंड हमने स्टेट इन्फॉर्मेशन में एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी कई बार इस कमेटी के बारे में पढ़ा है। अलग अलग कमिटीज़ जो हैं कई बार अपॉइंटमेंट के लिए रखती हैं। कई बार तो ईज़िली गवर्नर ही अपॉइंट कर देते हैं, कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कई चीज़ों में कमेटी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमको वो पढ़ना पड़ेगा। दैट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो दो तो चीफ आपको याद रखना है, चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड थर्ड वन इज लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जिसका 9th पॉइंट है वो हमारे गवर्नमेंट, हमारे लोकयुक्त के रिज़ाइनेशन के लिए, डिसमिसल के लिए, टेन्योर के बारे में और एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताता है। तो डैट इज़ क्वाइट अ वेरी इजी पॉइंट। तो रिज़ाइन और डिसमिल इनका गवर्नर करते हैं, एनुअल रिपोर्ट भी इनकी गवर्नर लेते हैं एंड टेन्योर जो इसका होना चाहिए वो 5 और 35 एंड 85 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट का यहाँ पे प्रोसेस नहीं होता है, पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजन्स हैं, तो आपको ये रीअपॉइंटमेंट का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कमेटी ऑफ लोकयुक्त रिफॉर्म, लोकयुक्त रिफॉर्म्स की भी कई कमेटी है, जैसे हरिशंकर भामरा कमेटी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो लोकयुक्त रिफॉर्म से रिलेटेड है।
यानी लोकयुक्त को सुधारने के लिए अगर लोकयुक्त में भी यानी जो करप्शन को दूर एंटी करप्शन एजेंसी है वो ही अगर हमारी करप्टेड होगी तो आगे हम लोग कैसे भला कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, कैसे हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ही हमने ये एक रिफॉर्म कमीशन खोल रखी है, लोकयुक्त रिफॉर्म्स कमिटीज़। तो ये लोग लोकयुक्त को बहुत अच्छे से देखते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हरिशंकर भामरा कमेटी 1997, बीडी कल्ला कमेटी 2000 एंड नरपत लाल लोढ़ा कमेटी 2014। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप देख लीजिए, नरपत लाल है एक, तो नरपत लाल से आपको याद रहेगा इनकी कमेटी है, बीडी कल्ला की कमेटी है एंड हरिशंकर भामरा कमेटी है। इनके डेट्स आपको देखने पड़ेंगे। इसमें एक नोट है कि इन राजस्थान द पोस्ट ऑफ लोकयुक्त इज वैकेंट फ्रॉम 2004 से 2007 तक। लोकयुक्त की जो पोस्ट थी वो बहुत ही वैकेंट थी। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकयुक्त मेड इन फ्रॉम 2013 ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के दबाव में आने से हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ हमें लोकयुक्त इस्टेब्लिश करना चाहिए स्टेट में, बिकॉज देयर आर मैनी स्टेट करप्टेड पीपल इन द स्टेट, जिनकी वजह से हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ख़राब हो जाता है। एंड टू प्रोटेक्ट द इनोसेंस वंस ये लोकयुक्त कमीशन इस्टेब्लिश की गई। अब सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोकयुक्त के ज्यूरिसडिक्शन में कौन सी बातें आती हैं और आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन आप वो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको दोनों में से आप कोई भी एक पढ़ लीजिए। बट यहाँ पे मैं आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन आपको बता देती हूँ। जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, सरपंच उप सरपंच है, चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है ना, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ आरपीएससी है। तो यहाँ से पहले गवर्नर, सीएम, सरपंच उप सरपंच, वार्ड पंच, ये सब आ गए। फिर चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़ आ गए, फिर चेयरमैन मेंबर ऑफ आरपीएससी आ गए, एमएलएज आ गए, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गए, एम्प्लॉय ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आ गए एंड सेक्रेटरीट आ गए। तो आपको ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। 8 है तो आप 4 करके याद कर लीजिए कि पहले गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीएम आ गए, गवर्नर आ गए, सरपंच उप सरपंच, वार्ड पंच आ गए एंड चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी जो है अपनी ग्राम पंचायत की वो लोग आ गए। देन 5, 6, 7, 8 पे पॉइंट है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ आरपीएससी, एमएलएज, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, एम्प्लॉयज़ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब आ गए। गाइस, मैंने ये जो वीडियो है वो एक वन शॉट वीडियो हो सकती है आपके लिए, ये बहुत ही यूज़फुल आपके लिए रहने वाली है एंड आई होप आपको इससे बहुत हेल्प भी मिलेगी। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो इसमें पूरा लोकयुक्त के बारे में मैंने पूरा सर्च पूरा करके और फिर ये नोट्स तैयार किए हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। तो राजस्थान लोकयुक्त एंड उप लोकयुक्त कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसा है आखिर। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो 1973 में आया था। इफ द सीट ऑफ लोकयुक्त एंड उपलोकयुक्त आर वैकेंट, अगर जैसे कि हमने देखा कि लोकयुक्त और उपलोकयुक्त की जो सीट है वो वैकेंट थी 2004 से लेकर 2007 तक, लेकिन 2013 से वापस इसका इंटरवेंशन हुआ, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ हाई कोर्ट की वजह से इसको दोबारा रीअपॉइंट करें। तो अगर सीट वैकेंट होगी तो हम क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे इफ़ द सीट ऑफ लोकयुक्त एंड उपलोकयुक्त आर वैकेंट देन हाई कोर्ट जज विल सर्व एज अ लोकयुक्त, यानी जो हाई कोर्ट जज होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो एज अ लोकयुक्त वर्क कर सकता है। दिस अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एट द गवर्नर रिक्वेस्ट। और ये जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा गवर्नर को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद में ये सब कुछ प्रोसेस होता है। अब आई होप आपको लोकयुक्त समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ इसका फटाफट से। ओके, तो हमने देखा कि हमारी जो फर्स्ट एंटी करप्शन जो है वो स्वीडन से आया, हरिश्चंद्र माथुर जी की कमेटी थी जिनकी वजह से हमारा ये सिस्टम राजस्थान में आया। लोगों की प्रॉब्लम के लिए एक रिपोर्ट निकाली गई जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन थी। फर्स्ट स्टेट जो था हमारा जिसने लोकयुक्त लॉ पास किया वो उड़ीसा था, लोकयुक्त बॉडी 1983, और फर्स्ट स्टेट टू अपॉइंट द लोकयुक्त वो महाराष्ट्र था। लोकयुक्त बिल हमारा 3 फरवरी 1973 को हुआ बाई गवर्नर,
लोकयुक्त बिल बाय प्रेसिडेंट 26 मार्च 1973, एस्टेब्लिशमेंट भी हुई 3 फरवरी। हमारी जो IAS सेक्रेटरी थी वो KC शंकरन है। एलिजिबिलिटी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, CM चाहिए, ठीक है, एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहिए, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन तो चाहिए ही चाहिए होता है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रिजाइग्नेशन एंड डेसिमल गवर्नर करते हैं, एनुअल रिपोर्ट गवर्नर, एंड टेन्योर इसका जो होना चाहिए वो 5 years and 65 years ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। कमेटी जो है हरिशंकर नरपत लाल जी की एंड BD गल्ला कमेटी, और जो जुरी, और ये है कि 2004 से 2007 तक लोकयुक्त की सीट जो थी वो वैकेंट थी, लेकिन अगर जो वैकेंट है तो एज अ हाई कोर्ट जो जज होता है वो भी सर्व कर सकता है एज अ लोकयुक्त ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकयुक्त जो है हमारा 2013 से हुआ ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ पे कुछ आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन के पॉइंट है, जैसे गवर्नर है और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, एंड सरपंच एंड उप सरपंच है, एंड मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी है ऑफ ग्राम पंचायत, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ RPSC हैं, MLAs हैं, है ना, सेक्रेटरीट हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम उपलोकयुक्त की तरफ बढ़ते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? उपलोकयुक्त का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। क्वालिफिकेशन इक्वल टू द स्टेट विजिलेंस कमीशन। गाइस, ये जो वर्ड है ना स्टेट विजिलेंस कमीशन, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रही होगी, एंड थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज उपलोकयुक्त। अपॉइंटमेंट इसका गवर्नर करते हैं। क्वालिफिकेशन इक्वल टू द स्टेट विजिलेंस कमीशन। लोकयुक्त की जो है वो इक्वल टू द चीफ जस्टिस होती है, एंड उपलोकयुक्त की जो है वो हमारे स्टेट विजिलेंस कमीशन की होती है। तो चेयरपर्सन इसके जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। अदर नेम्स ऑफ लोकयुक्त अगर आप बात करें, उपलोकयुक्त का इतना ही था। अदर नेम्स ऑफ लोकयुक्त जो है, केरल में इसको पब्लिक मैन बुलाते हैं, तमिलनाडु में इसको कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बुलाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में इसको एंटी करप्शन एजेंसी बुलाते हैं। तो अब देख लीजिएगा, केरला में जो लोकयुक्त है उसको पब्लिक मैन बुलाया जाता है। केरला में लोकयुक्त है उसको पब्लिक मैन बुलाया जाता है। JNK एंड जम्मू एंड कश्मीर में इसको एंटी करप्शन एजेंसी बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये दो तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तमिलनाडु में इसको कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बुलाया जाता है। अदर फैक्ट्स जो हैं इसके वो हैं कि फर्स्ट हमारे जो लोकयुक्त है वो ID दुआ थे, इंद्रजीत दुआ जो है ID दुआ। फर्स्ट उपलोक जो है वो KPU मेनन है। फर्स्ट लोकयुक्त ID दुआ, फर्स्ट उपलोकयुक्त KPU मेनन। करंट लोकयुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। जो हमारे करंट लोकयुक्त है वो प्रताप कृष्ण लोहरा है। जो फर्स्ट लोकयुक्त ID दुआ थे, और फर्स्ट उपलोकयुक्त हमारे मेनन करते हैं, KPU मेनन। मिनिमम टेन्योर विनोद शंकर देवी का था, मैक्सिमम टेन्योर महेंद्र भूषण शर्मा जी का था, ठीक है। एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ लोकयुक्त, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे जजेस जिन्होंने लोकयुक्त की पोस्ट को ली थी तो वो कौन से जजेस थे। तो ML श्रीमल, ये सिक्किम के हाई कोर्ट के जज थे, एंड मिलाप चंद जैन ये दिल्ली के थे। तो ML श्रीमल एंड मिलाप चंद जैन जजेस ऑफ हाई कोर्ट हु हेल्ड द पोस्ट ऑफ लोकयुक्त। तो ML श्रीमल और मिलाप चंद जैन, मिलाप एंड ML श्रीमल और मिलाप चंद जैन, ओके। तो ये नोट है एक कि लोकयुक्त इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग एक्शन ऑन इट्स ओन एज इट ओनली अ एडवाइजरी बॉडी। इट्स एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। लोकयुक्त लोकपाल जो एक्ट है वो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था ऑन 16 जनवरी 2014। करंट लोकपाल हमारे जस्टिस खानविलकर हैं। करंट लोकपाल जो हमारे जस्टिन खानविलकर हैं, एंड फर्स्ट लोकपाल श्री PC घोष थे। नो इन्वेस्टिगेशन केसेस ओल्डर देन 5 years। जो 5 साल से पुराने केसेस होते हैं उनके ऊपर ये बिल्कुल भी जो है वो नहीं देखते। तो करंट लोकपाल जस्टिस खानविलकर, फर्स्ट लोकपाल PC घोष। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do like, do subscribe, and also do comment. Bye.